अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप में से बहुत सारे लोगों ने एंग्ज़ाइटी से मुताल्लिक़ पिछले कई महीनों में सवालात भेजे। एंग्ज़ाइटी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा परवान चढ़ी है कोविड के दिनों में। तो इससे मुताल्लिक़ जो है वो लोग जो है इस तरफ, या पहले भी होगी, इट जस्ट किक्ड इन एट अ मच हायर लेवल। लोग अकेले हुए, सबसे कटे, एक खौफ व हिरास का माहौल पैदा हुआ। नतीजतन लोगों की एंग्ज़ाइटी बढ़ गई या उसका शिकार हो गए। तो मैं एक डॉक्टर के साथ बैठा था, ही वाज स्पेशलिस्ट। बहरहाल मेरे बातों में मुझसे पूछा कि यार ये ज़रा आसान ज़बान में समझाओ तो सही, ये एंग्ज़ाइटी होती क्या भला है, मतलब होती क्यों है ये। तो कह रहा कि यार साफ़ और सीधी बात तो ये है कि इंसान आजकल का जो ज़िंदगी गुजार रहा है ना, इसके लिए इसे अल्लाह ने नहीं बनाया था। अल्लाह ने इसे बनाया था खुली फ़िज़ा में सांस लेने के लिए, मेहनत मुशक्क़त करने के लिए, अपनी लाइवलीहुड कमाने के लिए, ज़रा जान मारने के लिए। ये काउच पोटैटो बन गया है, बैठा वीडियो गेम्स खेलता रहता है, कंप्यूटर पे बैठा रहता है। हम इसलिए थोड़ी बनाए गए हैं कि सारा दिन कुर्सियों पे बैठे दफ्तर की खाक छानते रहें। हम तो बाहर के माहौल के लिए बनाए गए थे। हम तो इसलिए बनाए गए थे कि इधर हम खेतों में निकले और उधर सामने से कोई शेर आ गया, तो अब हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि भागो। ठीक है, उसे कब मिसाल से समझाता हूँ मैं तुम्हें। तुम खेतों में काम कर रहे हो, ये कोई बंदा काम कर रहा है, शेर आ गया, क्या करोगे? भागोगे ना तुम। अब शेर को देखकर जो जिस्म होता है ना, वो रिएक्ट करता है। वो रिएक्ट क्या करता है? वो रिएक्ट ऐसे करता है कि जो तुम्हारे बॉडी की जो इतना सारा जो एनर्जी है ना, वो सारा तुम्हारे हाथों और पैरों की तरफ तुम्हारी बॉडी उसे धकेलती है, क्योंकि इस वक्त तुम्हें भागना है, इसे तुम्हें अपनी जान बचानी है। इसके लिए तुम्हारे हाथों और पैरों में शदीद क़ुव्वत की ज़रूरत है। तो अब तुम हाथों और पैरों का इस्तेमाल करते हुए भागना शुरू करते हो, और मूवमेंट, यू जस्ट आर लाइक स्प्रिंटिंग एंड यू वांट टू गेट अवे। तो अब इस वक्त या तो शेर को तुम आउट रन कर जाओगे, या शेर तुम्हें आउट रन कर गया तो खा जाएगा। तुम शेर से बच गए, कहीं दरख्त फरख्त पे चढ़ गए, कहीं छुप गए, बहरहाल यू सेव योर सेल्फ। तो उसके बाद बॉडी कूल डाउन होती है। कूल डाउन होती है, उसके बाद बंदा कहता है यार मैं तो थक गया हूँ, अब मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ठीक है, उसने कहा ये प्रोसेस होता है। अब तुम्हारी बॉडी में से केमिकल जो है वो निकलते हैं और जो तुम्हें मदद करते हैं। फिर तुम उस एनर्जी को जो तुम्हारे हाथों और पैरों में आती है, तुम उसको रिलीज़ करते हो। उसके नतीजे में तुम थक जाते हो, और थक के तुम आराम करते हो। ये बात समझ में आ गई? मैं कहा हाँ आसान है, समझ में आ गई। मैं कहा मुझे मेडिकल टर्म्स ना दो, मैंने भी आगे बात समझानी है। तो कहने लगा अब होता क्या है। अब लोग पैनिक में चले जाते हैं, खौफ में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं, वैसी जैसा कि शेर देख के जाते हैं। तो अब बॉडी रिएक्ट वैसी ही कर रही है, उसने वैसी केमिकल बॉडी में रिलीज़ किए हैं। वो सारा के सारा प्रेशर तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे पैरों में उसने डाल दिया है। ठीक है, क्योंकि बॉडी जो है ना वो स्टेट ऑफ पैनिक में चली गई है, उसको एंग्जाइटी हो गई है। लेकिन अब एक्सपेक्टेड तो ये है कि ये बंदा शेर से भागेगा, भाग के इस एनर्जी को रिलीज़ करेगा, नतीजतन थक के सो जाएगा। लेकिन तुम बैठे अभी भी सोफे के ऊपर ही हो, और तुम्हारी जहनी कैफियत वो है जो तुमने शेर देख लिया है। समझ आ रही है बात? शेर देखने वाली जहनी कैफियत है, नतीजतन बॉडी रिएक्ट कर रही है, लेकिन तुम वहीं कुर्सी पे बैठे हुए हो, तुमने हिल के नहीं दिया। तो नतीजतन ये जो इतनी ज़्यादा तुम्हारी बॉडी में एनर्जी आ रही है और वो कहीं जा नहीं रही, तो वो तुम्हें एंग्जाइटी कॉज कर देती है। फालतू में तुम एक ऐसी स्टेट में चले जाते हो कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा होता कि यार मुझे क्या हो रहा है, मैं किधर, ये सारी इतनी ज़्यादा एक चीज़ आ गई, क्या करूं। तो बंदा जो है ना ये पकड़ता है चीज़ें, तो चीज़ें हिल रही हैं, लिखना चाह रहा है तो हाथ हिल रहा है, क्योंकि इट्स लाइक सो मच एनर्जी, मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसको निकलने के लिए कोई जगह चाहिए, और तो जगह तुम दे नहीं रहे। इसी लोग क्या कहते हैं ऐसी सूरत हाल में, इस एनर्जी को वे आउट दो, बाहर चले जाओ, वर्कआउट करो, कुछ करो यार। आई मीन जस्ट लेट दिस एनर्जी जस्ट गेट आउट ऑफ योर सिस्टम। अगर ये एनर्जी तुम्हारे सिस्टम में से नहीं निकलेगी तो तुम्हारी बॉडी इस तरह रिएक्ट करेगी जिस तरह तुम्हारी बॉडी एंग्जाइटी में रिएक्ट करती है। मैं कहता दैट मेक सेंस, कहते दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज़।
find yourself something to distract you. Find something that will keep you calm. ताकि तुम्हें उस स्टेट में जाने से अपने आप को बचाना है कि मैंने शेर देख लिया है, क्योंकि तुम बनाए उसी स्टेट के लिए गए हो. अब चूंकि तुमने अपने आप को उस स्टेट से बचाना है ताकि तुम्हारी बॉडी हार्मनी में रहे और तुम अपने आप को मेंटली मशगूल रखो, लेकिन नतीजतन कभी इत्तेफाकन उस स्टेट में चले जाओ तो उसका वे आउट ये है कि तुम्हें इस एनर्जी को कहीं रिलीज़ करना है. एंड दैट्स द ओनली वे कि यू विल बी एबल टू गेन योर स्ट्रेंथ बैक. एनीवे, तो मेरा उसका एक मुकालमा हुआ, उसमें और बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की, लेकिन दैट इज़ वन थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एंग्जाइटी से मुतालिक मुझसे सवालात किए हैं. अगेन आई ऑलवेज टेल पीपल कि यू नो आई मीन आई एम नॉट डॉक्टर बाय प्रोफेशन. मैं आपको मेडिकल एडवाइजेस नहीं दे सकता, क्योंकि लोग मेडिकल सवालात भेज देते हैं, अपनी दवाइयों से मुताल्लिक, इलाज से मुताल्लिक सवालात भेज देते हैं. मेरा काम यहाँ पर आपको इलाज बताना नहीं है, मेरा काम आपको ये अवेयरनेस है कि बाज़ दफ़ा अवेयरनेस से भी बड़ा हेल्प होती है कि इंसान को जहनी तौर पे पता होता है कि भाई मेरे साथ ये क्यों हो रहा है. नाउ आई नो द रीज़न व्हाई इट्स हैपनिंग, एंड दैट रियली हेल्प्स, दैट रियली ट्रूली हेल्प्स. इट हेल्प लॉट ऑफ पीपल. जब पता हो रहा है कि ये क्यों हो रहा है तो इंसान का दिमाग पता उसको होता है कि यार ये जो मेरे साथ हो रहा है ना वो क्यों हो रहा है. और जब तक पता ना हो ना क्यों हो रहा है, उसको इस चीज़ की स्ट्रेस भी होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे कहीं कोई उल्टा सीधा कुछ तो नहीं हो रहा. वो एक फेयर ऑफ अननोन में चला जाता है, एक ऐसे खौफ में चला जाता है जिसको खुद नहीं पता होता कि ये खौफ मुझे क्यों हो रहा है. तो उससे बचने के लिए फिर इंसान एंग्जाइटी में और चला जाता है. नतीजतन लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, लोग और आगे तक चले जाते हैं. तो कहने का मकसद ये है कि अपने आप को मेंटली जो है ना फ्री ना रखें, क्योंकि एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप. दिमाग को फ्री ना रखें, किसी ना किसी मशगले में रखें. अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमें समझ ही नहीं आता हम क्या करें. मैं उनसे कहता हूँ तो फिर समझने की कोशिश करो, फिगर आउट करो. देखो, इंसान हो, जानवर तो नहीं होना. जानवर भी कोई ना कोई मशगला ढूंढ लेता हूँ, तो इंसान हो, अशरफुल मखलूक़ात हो, ढूंढो कुछ ऐसा. अगर ज़िंदगी में ऐसे हो गए हो कि पत्थर हो गए हो कि जीना भूल गए हो, तो जीना सीखो. फिर से एक दफ़ा अपने अंदर ज़िंदगी की उमंग जगाओ. ऐसा ना हो ना कि क़यामत के दिन इस चक्कर में पकड़े जाएं कि मैंने ज़िंदगी दी थी, तुमने क्या किया, तुमने उस ज़िंदगी का क्या किया, क्या जवाब दोगे. हमने तो सोचा भी नहीं था, हम तो इसी चक्कर में थे कि शायद हम डिप्रेशन में हैं, और ये नहीं, ये डिप्रेशन तुम्हारा अपना किया हुआ था, तुम इससे बाहर आ सकते थे, तुम नहीं आए. क्यों नहीं आए भाई? क्यों तुम अपने आप को और अपने अतराफ लोगों को अपनी वजह से उलझन में क्यों डालते रहे? वो वक्त जो तुम्हारे साथ वो अच्छा बिता सकते थे, तुमने उनके साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों की? तुम्हारे बीवी या तुम्हारी क्या शौहर या तुम्हारे बच्चे या तुम्हारे माँ बाप या तुम्हारे बहन भाई, व्हाई डिड दे हैव टू सफ़र बिकॉज ऑफ यू? और सब तुम्हें समझाते रहे, तुम समझे क्यों नहीं? तुमने वे आउट क्यों नहीं ढूंढा? तुम एक अपने गम को लेके क्यों बैठे रहे? बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में आपको और मुझे सोचना चाहिए कि जब तक अंदर है मामला चल रहा, तब तक तो जीना है, और जीना है तो फिर खुल के जिए, हैं, घुट घुट के क्यों जिए? घुट घुट के क्यों जिए? घुट घुट के जीने के लिए तो नहीं पैदा किए गए. तो बहरहाल, फिगर आउट what interests you have, what hobbies, what your likes and dislikes are. If you've forgotten, then try to figure it out. Try to figure it out and then work on it. आपके वसाइल में जो भी कुछ आप कर सकते हो, लेकिन देखो, कोई ऐसी चीज़ करना जो कुरान हदीस के ख़िलाफ़ हो, अल्लाह रसूल के बताए हुए उसके ख़िलाफ़ हो, ऐसी हॉबीज़ की तरफ जाने को नहीं कह रहा. लोग कहेंगे कि भाई मुझे तो गाना गाने का शौक़ है. साहब ने तो गाना गाने की इजाज़त दे दी है. नहीं, there are many good things that you can do. There are people who can hit gym and they can do workouts. There are people who can go out and spend time with nature. There are people who can spend time with bird watching. आपके घर के करीब कोई नदी है, कोई तालाब है, कोई दरिया है, कोई just
enjoy the waters, enjoy the greenery, enjoy the nature. Enjoy, if you can do gardening, just enjoy gardening. Gardening के लिए ज़मीन नहीं है तो पौधे ले लें. थोड़े बहुत पैसे हैं तो परिंदों को दाना डाल दें, बैठे बर्ड वॉचिंग करते रहें. अल्लाह ताला ने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं, उन पर गौर व फिक्र करें. कुरान करीम खोलें, उसको पढ़ें, समझने की कोशिश करें. अपने आप को दीनी माहौल में इन्वॉल्व करें. दीन की तालीम हासिल करने का अपने अंदर एक शौक़ पैदा करें. कुरान करीम याद करें, एक वर्ड ही रोज़ याद कर लें, 2 वर्ड, एक आया, जो भी कर सकते हो. मतलब there are so many things to be done. आप कदम तो बढ़ाएं, बारिश का पहला कतरा तो बने, फिर बाकी कतरे खुद ही बरसेंगे और फिर बारिश होगी और खेती होगी. और टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.